पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। चारशुम्बे को सऊदी अरब में जिलहज्जा का चांद नजर आ गया है, लिहाजा आज 29 जून को ज़िलक़द का आखिरी दिन था, जबकि जिलहज्जा का पहला दिन 30 जून को होगा। यानी इस साल ईद उल अजहा का पहला दिन 9 जुलाई को मनाया जाएगा। जिलहज्जा जो इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। सऊदी अरब के महकमा अमन आमा के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी बिन मोहम्मद अल शौरिक ने कहा है कि हज इजाज़तनामे के बगैर मुशायर मुक़द्दसा दाखिल होने की कोशिश करने वाले पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हज क़वानीन की पाबंदी करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मक्के मुकर्रमा और मुशायर मुक़द्दसा ले जाने वाले तमाम रास्तों पर अहलकार तैनात हैं। इन्हें हुक्काम बाला से वाज़ेह हिदायत है कि कोई भी इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करे, इसे फौरी तौर पर जुर्माना किया जाए। उन्होंने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से ताउन करने और कानून का एहतराम करने की अपील की है। बिहार में एक मरतबा फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दरअसल मुकेश सहनी की जमात के अरकान असम्बली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बाद बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ताहम बुध के रोज़ तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि असदुद्दीन ओवैसी की जमात आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर असम्बली आरजेडी में शामिल हो गए हैं। चारों मेंबरान जिन्होंने आरजेडी में शमूलियत इख्तियार की है वो शाहनवाज, इजहार, अंजार नाइनी और सैयद रुकनुद्दीन हैं, जबकि 5वें रुकन असम्बली अख्तुल ईमान ने मजलिस का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव बुध के रोज़ खुद गाड़ी चलाकर एमआईएम के चारों अरकान असम्बली को असम्बली स्पीकर विजय सिन्हा के चैम्बर में ले गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बताया कि 4 कानून साजों ने आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो नाज़रीन गिरामी, ओवैसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब क्या सोच के किस अंदाज में ये लोग उस पार्टी में गए, अब इसके बाद जो है लगातार जो है एक बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको देख करके सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ इसको जो है पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उदयपुर में कल जो वाक़या पेश आया इस बात को आप जानते ही हैं और ये सरासर गलत वाक़या है। इस बात को लेकर कि जो है तमाम लोगों को जहाँ पर मजम्मत करनी चाहिए, वहीं पर आज फेसबुक में कुछ मुसलमानों के नाम पर जो है लोग फेक आईडी बनाकर के इस सिलसिले को जो है जायज़ करार देकर कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी सेकुलर मुल्क में जज्बात को ठेस पहुंचाया जाता है, वो चाहे मजहबी हों, समाजी हों या ज़ाती हों, तो उसके लिए कवानीन हैं। इस तरह जो है कानून को हाथ में लेना वो सही नहीं है। अब ये जज्बात अलग अपने जानिब रख कर के इस तरह की चीज़ों में कोई भी नौजवान हरगिज़ शामिल ना हो, इसलिए कि इसी वाक़े को पेश करके इस वक्त पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों के नाम पर जो है इस वक्त मीडिया में ला करके उसको एक अलग ही तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है। ये साबित करवाने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान ऐसा ही होता है, और अलग अलग चेहरे बना करके और कार्टून्स बना करके एक किस्म का जो है नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही हैं। इस तमाम चीज़ों में हरगिज़ कोई शामिल ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में इस उदयपुर वाक़े के बाद जो है भीलवाड़ा ज़िले में हुक्म इम्तनाई है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, नागौर अजला में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है और मुख्तलिफ ऐसे हसास इलाकों में जो है 144 का भी निफाज हो चुका है। लिहाजा इस तरह से जो है अपने जज्बात को काबू में रखते हुए किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल होने की कोशिश हरगिज़ ना करें। नाज़रीन, एक तरफ ये हाल है तो दूसरी जानिब नवीन कुमार जो गुस्ताख है उसने भी अब जो है पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है कि उसको 3 ईमेल मौसूल हुए हैं 6:43 पर, जिनमें उनके अहले खाना को भी इसी तरह की गर्दन काटने की धमकी दी गई है। नवीन कुमार जिंदल जिसे नूपुर शर्मा के पैगम्बर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, उसने पुलिस से जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत की है। तो नाज़रीन गिरामी, ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कितनी जानें चली गई, कितने लोग चले गए, लेकिन लगातार ये सिलसिला सोशल मीडिया में गरमाया जा रहा है ताकि माहौल को इसी तरह से बनाए रखें। हाल ही के दिनों में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा बयान दिया गया, ये इनके द्वारा दिया गया बयान आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं और है, जो ये प्रायोजित बयान है और ये बीजेपी और आरएसएस की इस्लाम और मुसलमानों को लेकर तल्ख टिप्पणियां करना और ये इस तरह के बयानात देना, नबी के साथ में गुस्ताखी करना, ये प्रायोजित उनका प्रोग्राम है और प्रायोजित प्रोग्राम के पीछे उनकी साजिश है कि भारत के मुसलमानों को सड़कों पर लाना। और जितना ज्यादा भारत में मुसलमान सड़कों पर आएगा उतना ज्यादा ओबीसी एससी एसटी का पोलराइजेशन होगा हिंदुत्व के नाम पर, और हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन होगा तो चंद मुट्ठी भर जो यूरेशियन नस्ल के लोगों की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मेजॉरिटी में तब्दील होगी। यानी जो माइनॉरिटी में 3.5% लोग हैं
वो मेजॉरिटी में तब्दील हो जाते हैं और इस देश के शासक बन जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसके लिए मुसलमान रास्ते पे ना आए, मुसलमानों को रास्ते पे लाने के लिए साजिश हो रही ताकि लोगों को, सामने वाले को समझाया जा सके कि ये आपके दुश्मन है। हाँ, इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि कोई भी प्रोटेस्ट और एहतजाज करे या आंदोलन करे तो ओबीसी SC ST के साथ मिलकर आंदोलन करे, तनहा आंदोलन ना करे। तनहा आंदोलन करने से दुश्मन ताकतें मजबूत होंगी। अगर हम साथ मिलजुल कर अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर अगर आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो समाज में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ा जा सकता है, समाज में इत्तेहाद कायम किया जा सकता है और मोहब्बत और भाईचारा पैदा किया जा सकता है। और इसके लिए बामसिफ अभी 25 जून 2022 के दिन नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए जो इस देश में नफरतवादी ताकतें काम कर रही है, उसको लेकर पूरे भारत को बंद किया। और इसी तरह का अभी 18 सितंबर 2022 को जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए जो है ऑल इंडिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स और डेलीगेट और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के तमाम सोशल रिफॉर्मर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार लोग जो है उस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। इस मौजूदा हालात में जो नफरतवादी संगठन है, उन संगठनों को किस तरह से जो है उनकी आइडियोलॉजी का काट किया जाए, इसके लिए हम लोग मुसलसल तौर पे कोशिश कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के उदयपुर में हुए कत्ल वाक़े की शदीद मजम्मत की है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उनका ये कहना था कि यह कत्ल और जुर्म है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि किसी को अख्तियार नहीं कि कानून को अपने हाथ में लें। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था कि अगर राजस्थान की पुलिस चौकस होती तो यह वाकया पेश नहीं आता। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि मुल्क के कानून के तहत नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कन्हैयालाल का कत्ल दहशतगर्दी है, तो यहाँ पर जुनैद, तबरेज, अखलाक और रकबर का कत्ल भी दहशतगर्दी है। कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो IPC का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रकबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद, वही जगह है। आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने ऑल्ट न्यूज के माविन बानी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर एक बार फिर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि धोखा देकर दूसरे मामले में जुबैर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि एक फिल्म के सीन को लेकर ट्वीट हुआ था, तो क्या पुलिस सेंसर बोर्ड के उस वक्त के अरकान को भी गिरफ्तार करेगी? ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेकर के मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया वो सरासर गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि आपने धोखा देकर एक केस में जो ऑलरेडी पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, उस केस में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया था, उनको आप दूसरे केस में अरेस्ट करते हैं, 41 CRPC की नोटिस भी नहीं देते
और हैरत अंगेज बात यह है कि जो केस में उस मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया वो उनका 2018 का ट्वीट था और 2021 में एक ट्विटर हैंडल क्रिएट होता है और वो कंप्लेन करते हैं और फिर बाद में मालूम हुआ कि वो एक किसी हिंदी पिक्चर में वो पिक्चराइज किया गया था वो सीन। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस क्या उस पिक्चर को जो सेंट्रल बोर्ड सर्टिफिकेट दिया उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या जो पिक्चर बनाने वाले जो आज भी लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे क्या? फारूक शेख तो जिंदा नहीं है और उसके प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी जिंदा नहीं है, तो जो लोग जिंदा उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या? तो ये हम मोहम्मद जुबैर का जो अरेस्ट हुआ वो गलत हुआ है और अफसोस की बात यह है कि मैं आपको मेरी बात नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक हेडलाइन डाली कि एक तरफ मोहम्मद जुबैर का अरेस्ट, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं और इस बात का ये फैसला करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यहां पर देश में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये नहीं मालूम कि क्या दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री के उस पॉलिसी को सबोटाज करना चाहती है या फिर यही सही पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की। नाविका कुमारी के शो पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेद रिमार्क्स के खिलाफ नुपुर शर्मा की गुस्ताखी को दुनिया के सामने लाने वाले ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ IPC की दफ़ा 153, 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IPC की दफ़ा 153A, 295A के तहत दर्ज मामले में जांच के दौरान मुबैना तौर पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ काफ़ी सबूत होने के बाद इन्हें मौजूदा मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच के लिए जुबैर की पुलिस रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। वज़ीर के मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। इन पर मुबैना फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों के मजहबी जज्बात को मजरू करने का इल्जाम है। ट्विटर पर मोहम्मद जुबैर की हिमायत में आई स्टैंड विद जुबैर के तहत ट्रेंड चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी पर सहाफ़ी स्मृति के सुकुनिया ने कहा कि नुपुर शर्मा आज़ाद है, यती नरसिंह आनंद आज़ाद, बजरंग मणि आज़ाद, आनंद स्वरूप आज़ाद, साक्षी महाराज आज़ाद, साध्वी प्रज्ञा आज़ाद, राम भक्त गोपाल आज़ाद, मगर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सरकारी मिशनरी अपना फर्ज अंजाम देने में नाकाम रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने ट्वीट किया कि जुबैर को गिरफ्तार करना सच्चाई पर हमला है, इसको फौरी रिहा किया जाए। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में एक फ्लेक्स होर्डिंग लगाई गई जिस पर मोदी मुखालिफ नारे तहरीर थे। फ्लेक्स पर संपर्क हो मोदी, बाय बाय मोदी जैसे नारे तहरीर थे। बेगमपेट रोड पर कुछ नामालूम अफराद ने फ्लेक्स होर्डिंग लगा रखी थी और 4 शुबे की सुबह पुलिस ने इसे देखा। जल्द ही GHMC एहलकार मौके पर पहुंचे और चंद कारकुनों की मदद से इसे हटा दिया। पुलिस ने महसूस किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुखालिफ पैगाम वाले फ्लेक्स के नतीजे में इलाके में कशीदगी पैदा हो सकती है। मोदी 2 और 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी से मुतालिक प्रोग्रामों में शिरकत के लिए शहर का दौरा कर रहे हैं। पेश है इस खुसूस में होर्डिंग के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com।